तकरीबन 11 महीने के बाद एक बार फिर से संगम तट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और मौका रहेगा माघ मेला 2026 का। ऐसे में तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले और माघ मेला की तैयारियां इस वक्त चरम पर हैं। प्रयागराज की संगम नगरी में तंबुओं की बसावट शुरू हो चुकी है। 3 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहे इस आस्था के महापर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। देखिए संगम की रेती पर कैसे बस रही है आस्था की नगरी। बता दें कि संगम तट पर 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेला 2026 के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। रेतीले मैदान में तंबुओं की नगरी को बसाने का काम शुरू हो चुका है। मिट्टी समतलीकरण, घाटों को जाने वाले रास्तों का निर्माण और टेंडरिंग प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। तैयारियां अभी आप चल रही हैं। सामने देखिए ना, ट्रैक्टर, जेसीबी, सारी व्यवस्थाएं। अब यहाँ कम से कम 500 ट्रक तो बालू आ गया होगा इस मैदान को केवल बराबर करने के लिए। तो कहाँ ये पैसा गवर्नमेंट का ही तो जा रहा है। अच्छा, लोग इंतजार आप लोग से पूछते होंगे जो आते होंगे श्रद्धालु की माघ मेला के बारे में और माघ मेला माघ मेला तो हम लोगों का मेन है ही है। माघ मेले में तीर्थयात्री आते हैं, हमारे तीर्थयात्री आते हैं, सभी प्रयागवाल सभा के यहाँ रुकते हैं। वो अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं, उनको हर तरह से उनकी सारी व्यवस्थाओं का निष्पादन किया जाता है। उसमें सरकार का सहयोग है। हमारा सरकार भी हमारे साथ रहती है कि भाई ये भी हैं, इनको भी व्यवस्था की जाए, करते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से जो भी हो सकता है सरकार सक्षम रहती है करने में, करती है। बट पटल पे कहाँ तक सही रहता है ये अलग बात है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम पंकज पांडे है। वहीं पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। माघ मेले की तैयारियों में इस बार आने वाली श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या को लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और हम लोग तो प्रयागवासी ही हैं और हमें जो इस बार का महाकुंभ के बाद माघ मेले का बहुत ही दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है। तैयारियां बहुत प्रशासन की तरफ से बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन पूरा दुरुस्त है। जो हमारा व्यापार मंडल है वो भी अब यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि जो अतिथिगण आए उनको इस बार कोई भी दिक्कत नहीं आए। पिछली बार महाकुंभ में कुछ लोगों को असुविधा भी हुई थी, लेकिन ये माघ के मेले में हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रयागवासियों की तरफ से पूरी उनकी खातिरदारी की जाए और जो अतिथिगण आए उनका हम स्वागत करते हैं। आए और तैयारी का इंतजार है। 3 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ मेला जी। 3 जनवरी से शुरू हो रहा है और 6 महापर्व होते हैं, तो उसमें ये सारे नहान बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। खासकर अमावस्या का, मौनी अमावस्या का नहान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन जो इंसान नहाता है वहाँ इस धरती पे आके, तो अमृत वर्षा तो होती है। पिछली बार 144 वाली अमृत वर्षा थी, लेकिन अमृत वर्षा हमेशा ही होती है। तो माघ के मेले में भी आके नहाना चाहिए ताकि अमृत वर्षा का हम लाभ ले सकें और अपने पापों को से मुक्त हो सकें। बता दें कि कई सालों बाद ऐसा हो रहा है जब माघ मेला महज 29 दिनों का होगा। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से माघ मेले की शुरुआत होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या और 30 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व के साथ माघ मास का समापन हो जाएगा। यानी 29 दिनों तक संगम की रेती पर धर्म और अध्यात्म की अलग जगाने के लिए दूर दराज से संत महात्मा और कल्पवासी यहाँ पर पहुँचेंगे। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ माघ मेले का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा। ये संगम क्षेत्र का नज़ारा है और इसी तरह पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां जो है माघ मेले को लेकर के की जा रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरीके से महाकुंभ में भीड़ थी उसी तरीके से जो झलक है वो इस बार के माघ मेले में भी दिखाई देगी। कई बार यहाँ पर बाढ़ आई जिसकी वजह से तैयारियों में
दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने यहाँ पर आपको 3 ट्रैक्टर दिख रहा होगा, 2 जेसीबी आपको यहाँ पर दिख रही होगी और लगातार कार्य जारी है। अगर हम इस बार के माघ मेले की बात करें तो 7 सेक्टर में पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो विभाजित रहेगा। 7 पाटून पुल या पीपी के पुल जो हैं वो बनाए जाएंगे और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरा क्षेत्रफल जो है 1000 हेक्टेयर का होगा। मतलब कि पिछली बार जब माघ मेला पड़ा था 2024 में तो 6 पाटून पुल थे, लेकिन अब की बार फाफामऊ में एक और पाटून पुल बनाया जाएगा और अब इनकी जो संख्या है वो अब 7 हो जाएगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, कल्पवासी कल्पवास करेंगे। माघी पूर्णिमा का जो स्नान पर्व है वो 1 फरवरी को है, तो पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरह की समस्या न हो। तंबुओं का शहर बसने के लिए अब उतावला हो रहा है और आप ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो 3 ट्रैक्टर थे अब यहाँ पर आपको एक चौथा ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा होगा। हालांकि अभी थोड़ा वक्त तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से तैयारी की जा रही है वो हाईटेक की जा रही है। ग्रेडिंग जो मैपिंग है वो भी इस बार के माघ मेले में देखने को मिलेगी। हाईटेक रहने वाला है इस बार का भी माघ मेला। और अगर हम बात करें तो सीसीटीवी जो कैमरेज हैं वो उनकी संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। मेला अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, अपर मेला अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और जो फोर्सेज हैं उसको भी यहाँ पर दिसंबर के महीने से डिप्लॉयड किया जाएगा। मतलब कि जो जहाँ से फोर्सेज है वो यहाँ पर आएंगी और तकरीबन 15 फरवरी तक जब तक माघ मेला रहेगा तब तक यहाँ पर फोर्सेस भी रहेंगी। पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ अगर हम मुख्य स्नान पर्व की बात करें तो माघी पूर्णिमा का भी एक स्नान पर्व है, मौनी औसिया है, बसंत पंचमी है, पौष पूर्णिमा है और मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। आखिरी स्नान पर्व 15 फरवरी को होगा महाशिवरात्रि का और उसके बाद माघ मेला 2026 का समापन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज के लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द माघ मेले की शुरुआत हो। तैयारी देखने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि उनको देखना ये रहता है कि एक शहर के अंदर दूसरा शहर कैसे बसता है। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी।